पीडब्ल्यू इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन बैंगलोर कैंपस। रिसेंटली काफी सारे बच्चों का अभी रिक्वेस्ट आ रहा था कि भैया बैंगलोर कैंपस को एक बार रिव्यू कर दीजिए। और दूसरा रीजन इसको रिव्यू करने का ये भी है कि अभी स्कॉलरशिप काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा इस इंस्टीट्यूट को भी जान लेते हैं। ये आज के टाइम के न्यू एज कॉलेज है जो तुम्हारा करिकुलम, स्किल्स, प्लेसमेंट, इंटर्नशिप सारी चीजें खुद हैंडल करता है, बट तुम्हें डिग्री दिलवाता है किसी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से। उसी तरह PWIUI का भी जो पार्टनर्ड कॉलेज है वो है मेधावी स्किल्स यूनिवर्सिटी। बट एक इम्पोर्टेंट बात है, पिछले 2-3 साल में क्या कुछ चीजें इंप्रूव हुई है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। एंड ऑब्वियसली सबको पता है इसका मेन कैंपस बैंगलोर में है, बट इसके अलावा कुछ कैंपस तुम्हें अलग अलग सिटीज में भी देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल पुणे में, नोएडा में, लखनऊ में। देखो कैंपस एरिया की बात करें तो जितने भी न्यू एज कॉलेजेस हैं खास करके वहाँ पे ट्रेडिशनल कॉलेज टाइप कैंपस देखने को नहीं मिलता है। हाँ, अभी कुछ कुछ मार्केट में न्यू एज ऐसे कॉलेज हैं जो अभी उसने अपना मॉडल भी चेंज कर लिया है। अब वो प्रॉपर कॉलेज के कैंपस में रह के तुम्हें वो सारी चीजें सिखाएंगे। दैट मीन्स तुम्हें ट्रेडिशनल कॉलेज के कैंपस एक्सेस भी मिल गया, साथ ही न्यू एज कॉलेज का करिकुलम भी मिल जाएगा। लेकिन पीडब्ल्यू के केस में ऐसा नहीं है, ये तुम्हें एक बिल्डिंग में देखने को मिलेगा एज अ कॉर्पोरेट बिल्डिंग। सो अगर तुम्हारा डाउट है व्हाई शुड आई चूज PWIUI, क्या PWIUI डिग्री ऑफर करता है, यहाँ से प्लेसमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज की क्या स्टेटस है, क्या अभी कुछ बच्चों को मिला है कि नहीं मिला है, क्या भैया हमें इसके ट्यूशन फीस पे स्कॉलरशिप मिलेगी, और अगर पीडब्ल्यू में ऐसा कोई कंपनीज अभी तक हायर किया तो कौन कौन सी कंपनीज है। अगर तुम्हारा भी ये डाउट है एडमिशन लेने से पहले तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। सबसे पहले ओवरव्यू से हम स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे जो तुम्हें डिग्री मिलेगी वो बीटेक 4 इयर्स वाला मिलेगा, कंप्यूटर साइंस प्लस AI वाला, मतलब ब्रांच भी काफी अच्छा मिल रहा है। इसके साथ ही अब जो इम्प्रूव हुआ है यहाँ पे तुम्हें माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। तो वो कौन कौन से ऑप्शन है? फंडामेंटल्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेवऑप्स, डीप लर्निंग प्लस जेन फाउंडेशंस, जेन एंड एजेंटिक AI स्पेशलाइजेशन प्लस डिप्लॉयमेंट। तो ये तुम्हारा डिग्री और सर्टिफिकेशन प्लस काफी चीजें इंप्रूव हुई है। एप्पल इनेबल्ड तुम्हें स्कूल देखने को मिलेगा, मतलब पूरा इकोसिस्टम तुम्हें एप्पल वाला देखने को मिलेगा। और हर एक स्टूडेंट को मैकबुक दिया जाता है, स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स वालों को। एंड ये तुम्हारा फीस में ही इंक्लूड होता है। बहुत सारे न्यू एज कॉलेज क्या करते हैं, या जो भी कॉलेज मैकबुक ऑफर करते हैं वो तुमसे अलग से चार्ज करते हैं। एक तो फीस भी हायर साइड रहता है, प्लस अलग से तुम मैकबुक का भी फीस दो। बट यहाँ पे फीस तुम्हारा वही रहने वाला है जो तुम्हें स्टार्टिंग से ही देखने को मिल रहा है, एंड उसी में मैकबुक इंक्लूड है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया फीस स्ट्रक्चर एंड स्कॉलरशिप क्या रहने वाला है। सबसे पहले अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें, देखो फर्स्ट ईयर में तुम्हें 4,75,000 सारे एकेडमिक फीस मिला के लगने वाला है। देन तुम्हारा सेकंड ईयर में थोड़ा सा कम हो जाएगा, 3,70,000 के आसपास। देन थर्ड ईयर में भी सेम है, एंड फोर्थ ईयर में भाई उससे भी कम हो जाएगा, 2,60,000। सो टोटल तुम्हारा ट्यूशन फीस हो जाएगा 14,75,000 के आसपास। बट अच्छी बात है यहाँ की स्कॉलरशिप, जो कि पहले फर्स्ट ईयर तक ही देखने को मिल रहा था, बट उसके बाद इंक्रीज करके सेकंड ईयर तक कर दिया। लेकिन अब ये जाके फोर्थ ईयर तक हो गया है, मतलब टोटल 4 साल के तुम्हें स्कॉलरशिप अमाउंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 50% मिल रहा है तो भैया इस केस में तो फीस बहुत ही अफोर्डेबल हो जाएगा, वो भी बैंगलोर जैसे लोकेशन पे। और वैसे स्कॉलरशिप के 100% तक चांसेस होते हैं, मतलब अप टू 100% स्कॉलरशिप अमाउंट। बाकी तुम्हें 10% भी मिल सकता है, डिपेंड करता है तुम्हारे मेरिट पे, या तुमने कितना स्कोर किया, या तुम्हारा स्कोर कैसा है एग्जाम्स में। या 20% भी मिल सकता है, 30%, 40%, 50% या अप टू 100% तक। एंड जो भी स्कॉलरशिप होते हैं वो तुम्हारे मेरिट बेसिस पे मिलेंगे। साथ ही अगर फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी है तो उसका भी असिस्टेंस सपोर्ट मिल जाता है। एंड वुमेन्स के लिए भी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे। तो भैया आप ये बता दो एडमिशन कैसे मिलेगा। देखो यहाँ पे अगर सबसे पहले मैं इंटेक की बात करें तो लिमिटेड बैच साइज होता है हर एक कैंपस का। टोटल 4 ही कैंपस है अलग अलग लोकेशन पे। एडमिशन की बात करें तो 2 टाइप के यहाँ पे एडमिशन के मोड है। एक है एग्जाम बेसिस पे, एक है डायरेक्ट एडमिशन के बेसिस पे। एग्जाम बेसिस पे पीडब्ल्यू का खुद का कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है, प्लस इंटरव्यू क्वालिफाई करना होगा। वहीं अगर हम डायरेक्ट की बात करें तो जेईई मेन का स्कोर होना चाहिए, CUT, MST, CET, कॉमेंट के बिट सेट, साथ ही तुम्हारे क्लास 10th और 12th में अच्छा स्कोर होना चाहिए, परसेंटेज होना चाहिए। इससे तुम्हारा एडमिशन थोड़ा आसान हो जाएगा। नाउ अगर हम करिकुलम की बात करें तो देखो करिकुलम इंडस्ट्री ओरिएंटेड है, जिसमें तुम्हें फर्स्ट ईयर कोर फाउंडेशन एंड फंडामेंटल्स पढ़ाया जाएगा CSE का, सेकंड ईयर CSE का एडवांस प्लस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, थर्ड ईयर में फुल स्टैक प्लस AI प्लस ML, एंड जो तुम्हारा फोर्थ ईयर आएगा उसमें फिर तुम्हें स्पेशलाइजेशन प्लस प्रोजेक्ट्स वगैरह करवाया जाएगा। और रही बात इंटर्नशिप की तो फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के बाद से ही तुम्हें अपॉर्चुनिटीज मिलने लगती है, बिकॉज यहाँ का करिकुलम फ्यूचर रेडी को देख के बनाया गया है। मेंटरशिप काफी अच्छी देखने को मिलेगी, हैंड्स ऑन लर्निंग है, प्रोजेक्ट्स बेस्ड लर्निंग है, इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स वगैरह तुम्हें काफी अच्छे मिलेंगे, जो मैं तुम्हें आगे अभी दिखाऊंगा। पेड इंटर्नशिप्स वगैरह की अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी रहती है। साथ ही तुम्हारा प्लेसमेंट असिस्टेंस। मेंटर्स की बात करें तो यहाँ पे तुम देख सकते हो हाईली एक्सपीरियंस तुम्हें फैकल्टी यहाँ पे मिलेंगे। तुम देख सकते हो काफी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी वगैरह तुम्हें यहाँ पे मिलने वाला है, जो भी तुम्हारे मेंटर्स रहेंगे। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट। सो जो तुम्हारा 2023 वाला स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी बैच है उसमें 89% बच्चों का इंटर्नशिप लगा है। हाईएस्ट स्टाइपेंड 50,000 के आसपास था, एंड जो तुम्हारा बैच का एवरेज है वो 24,000 के आसपास था। और रही बात प्लेसमेंट की तो यहाँ से तुम पैकेजेस देख सकते हो। जो भी तुम्हारा
इंटर्नशिप है, स्टाइपेंड है, वो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल रहा है। ठीक है, मैंने मेंशन किया, तुम वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। एंड अगर हम प्लेसमेंट पार्टनर्स की बात करें तो 50+ यहाँ पे हायरिंग पार्टनर्स हैं। एंड ये सारे अभी तक के टॉप कंपनीज है जिन्होंने पैकेजेस दी है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट का कंसर्निंग चीज है, कैंपस लाइफ कैसा मिलेगा, क्योंकि एक ही बिल्डिंग में तुम्हें सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो इस केस में देखो, अगर तुम ट्रेडिशनल से कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली उस लेवल का नहीं है, बट फिर भी काफी चीजें इंप्रूव हुई है। फॉर एग्जाम्पल इवेंट्स एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जो भी रिसेंट टाइम में काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है। मॉडर्न जिम्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, इंडोर स्पोर्ट्स वगैरह की भी अच्छी फैसिलिटीज है, साथ ही आउटडोर गेम्स के भी। इसके अलावा हॉस्टल फैसिलिटीज भी काफी अच्छी देखने को मिलती है। बाकी जो फैसिलिटीज है उस फीस पे तुम्हें अच्छी देखने को मिलती है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वे तुम्हें काफी मॉडर्न देखने को मिलेगा, भले ही इसका एक ही कॉर्पोरेट बिल्डिंग जैसा है, बट फिर भी वेल डेवलप्ड है। तुम्हें स्मार्ट क्लासरूम्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, मॉडर्न स्टूडियोज वगैरह हैं, साथ ही लाइब्रेरी है, मॉडर्न स्टडीज स्पेस रूम्स है। एंड पॉपुलर है यहाँ का खास करके चिल जोन, कम्युनिकेशन रूम, रोबोटिक्स लैब, कैफेटेरिया एंड वॉल ऑफ फेम। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भाई डिसेंट देखने को मिलेगा। अब देखो, इन न्यू एज कॉलेजेस को बनाया ही गया है इंडस्ट्री ओरिएंटेड करिकुलम के लिए एंड जॉब रेडी स्किल्स के लिए। तो अगर यहाँ पे तुम ट्रेडिशनल टाइप चीजें एक्सपेक्ट करते हो तो फिर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। इसके अलावा तुम्हें काफी सारे क्लब्स देखने को मिलेंगे, लाइक टेक क्लब्स हैं, बिजनेस क्लब है, कंटेंट क्लब है, खास करके कंटेंट क्रिएशन में अगर इंटरेस्टेड हो। इसके अलावा कल्चरल क्लब्स है, रोबोटिक्स क्लब है, सोशल वेलफेयर क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब है। और खास करके अगर हम यहाँ की इंजीनियरिंग टैलेंट की बात करें तो यहाँ तुम देख सकते हो यहाँ के बच्चों का प्रोफाइल, एंड देखने से यार काफी अच्छा लग रहा है कि लिटरली यहाँ पे प्रैक्टिकल स्किल्स काफी ज्यादा सिखाई जाती है। तुम यहाँ से देख सकते हो, मैं लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से तुम सारी चीजें देख सकते हो। जैसे बच्चे कोड फोर्स पे हैं, गिटहब पे है, लीड कोड वगैरह कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें दिखाता है कि कॉलेज सच में स्टूडेंट्स को स्किल्स सिखा रही है और बच्चों को राइट वे में गाइड कर रही है। वही अगर हम सोगेसी देखे तो इनका काफी सारा प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक इंटरनल प्रोजेक्ट्स हैं, एक्सटर्नल प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ एक्टिव स्टार्टअप्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अभी तक 2 स्टार्टअप्स एक्टिव हैं, एक है आस्था और दूसरा है सेलेस्टियल। एक्सटर्नल प्रोजेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे काफी सारे देखने को मिल जाएंगे, लाइक योर लैब है, स्टूडेंट प्रोफाइल, ERP एंड LMS है, सही लोन्स, कॉल लेंस, काफी सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। एंड लिटरली ये सब देख के लगता है कि हाँ, कॉलेज सच में तुम्हें इंडस्ट्री रेडी बना रहा है। अब यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट बात है, डायरेक्ट अप्लाई मत कर देना, क्योंकि एक लिंक और कोड है हमारे पास जो तुम्हें इसके एप्लीकेशन फॉर्म पे भी अच्छा डिस्काउंट दिलवा सकती है। देखो ऐसा इसका एप्लीकेशन कॉस्ट 500 का है, बट अगर तुम ये कोड अगर यूज करते हो M0003 तो तुम्हें एप्लीकेशन इसका जो कॉस्ट देखने को मिलेगा या तो 1 रुपए के आसपास होगा या 49 रुपीज के आसपास होगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक होगा, तो वो तुम्हारा वहां से एप्लीकेशन पे डिस्काउंट मिल जाएगा। दूसरी बात, जो तुम्हारा स्कॉलरशिप का अपॉर्चुनिटी होगा, लाइक तुम्हें 50% मिल रहा है ट्यूशन फीस पे या फिर 30%, 40%, वो चांसेस तुम्हारे बढ़ जाएंगे। एंड खास करके वो चांसेस इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि हम तुम्हें गाइड करने वाले हैं। इसका जो PW कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके लिए अगर तुम एग्जाम के थ्रू जाना चाहते हो और खास करके इंटरव्यू के लिए, तो अप्लाई करने के बाद तुम हमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो कि भैया मैं गाइड कर दो। बाकी हमने इसके एग्जाम पे एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है कि क्या क्या सिलेबस होते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहां से जाके तुम वो वीडियो भी एक बार चेकआउट कर लेना। सो आई होप तुम्हारा बैंगलोर कैंपस से रिलेटेड डाउट क्लियर हो गया होगा। देखो, अगर मेरे से पूछोगे, अगर तुम्हारे पास Tier 3, Tier 4 या फिर लोकल प्राइवेट कॉलेजेस या फिर कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेज के ऑप्शन है जो 3 से 4 LPA का ही पैकेज देती है एंड बिलो एवरेज उसका माहौल रहता है, तो उस केस में डेफिनेटली PW इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन को ज्वाइन कर सकते हो, वो भी बैंगलोर लोकेशन पे। अब तो 4 साल तक का स्कॉलरशिप भी दे रहा है, तो फीस तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं और भी अफोर्डेबल हो जाएगा। बाकी तुमने कौन सा एग्जाम दे रखा है, कितना रैंक है, कौन सा कॉलेज मिल रहा है एंड किस कॉलेज के साथ कंपेयर कर रहे हो, कमेंट में हमारे साथ जरूर से शेयर करना और सब्सक्राइब कर लो इस तरह के कॉलेज रिव्यूज के लिए।